देखिए इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो प्रिवेंशन में भी आता है कि इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करेंगे तब जाकर आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो बच्चों की इम्यूनिटी, युवाओं की इम्यूनिटी, सबके लिए किस कोई स्पेशल काढ़ा बना सकते हैं हम घर पर जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, रेगुलरली जिसे लिया जा सके? प्रदीप जी, आपसे आप ही से पूछूंगा ये भी मैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि काढ़ा तो अवेलेबल होते हैं, आयुर्वेद में कई सारे काढ़े अलग अवेलेबल हैं, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से ही दिए जाते बिल्कुल, हैं वो। बिल्कुल। इसी के लिए जनरल क्या है, हम लोगों को घर में जो अवेलेबल चीजें हैं वो तुलसी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तुलसी का ही हम लोग काढ़ा बना के देते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि तुलसी को ज्यादा उबालना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका वो वोलेटाइल कंटेंट उड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको ध्यान रखें जब भी उबाल के दें। तो एक तो तुलसी है, दूसरा ये है कि हमारे पास, हमने बोला ना, सीतोप्लाज्म इज द बेस्ट। उससे इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, वो चीजें ऐसी क्योंकि उसमें पिपली पड़ी हुई है। और पिपली बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, वो सभी जगह काम करती है। तो इसीलिए वो अगर मिल जाता है तो बेस्ट है। और बच्चों को जनरली क्या होता है कि पहले क्या होता था गांव में, जब हम लोग रहते थे, हम लोग जब छोटे थे, तो डेली मम्मी लोग हम लोगों के नाक में जो है तेल लगा दी सोने से पहले। तो उससे क्या होता था कि जितनी भी चीजें लोकल रहती थी वो सब चीजें सुबह जब हम लोग छींकते थे, मुंह धोते थे, वो सब निकल जाता। तो लोकल एक्शन हमको वहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा नोज ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसको हमने सेफ्टी मेंटेन करके रखी तो हमारे लिए अच्छा है। जैसे हम लोग कोविड के कंडीशन में भी जब थे, तो हम लोगों ने अड़ू तेल का दस से देना की बात की थी कि वो नोज से ही अंदर बढ़े ही नहीं, बाहर ही निकल जाए। तो ये सब चीजें थोड़ी सी हमें प्रिकॉशन में देखनी चाहिए। और हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइजीन के लिए जरूरी है। अब आजकल क्या हो रहा है कि ना तो बच्चे खेलने बाहर निकलते हैं, ना फिजिकल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। मैक्सिमम टाइम जो बच्चे होते हैं उन्हें मोबाइल में लगे रहते हैं, या फिर ऑनलाइन मीडिया पे रहते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है। तो जो इम्यूनिटी उनकी डेवलप होनी चाहिए नेचुरल चीजों से, हवा पानी मिट्टी से जो होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो 2-3 साल जब कोविड खत्म हुआ है, उससे पहले से ही हम लोग ने स्वर्ण प्राशन प्रोग्राम चालू किया हुआ है। 2 ड्रॉप, जैसे हम पोलियो के देते थे वैसे ही ड्रॉप हम स्वर्ण प्राशन के देते हैं। तो थोड़ी सी क्या है कि माइन्यूट क्वांटिटी में ट्रेस एलिमेंट्स में वो गोल्ड पार्टिकल जाते हैं, तो वो इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा हमारे यहाँ स्वर्ण को माना गया है। तो गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं भस्म बना के देते हैं हम लोग उसको। ये कोई पार्टिकल्स जो होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं बिल्कुल टेस्ट क्वांटिटी में, टेस्ट एलिमेंट्स के रूप में, तो वो इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं बच्चों के अंदर। और हमारे यहाँ पूरा 16 साल तक विधान है देने का इसका। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर 16 साल तक। और इसके हमने रिजल्ट देखे हैं कोविड में, स्पेशली हमारे अपने घर में अपने बच्चों को हमने दिया था। और हमारे बच्चे को जो कोविड के सिम्टम्स हुए, एक दिन रहे केवल। हम सब लोग 4-4 दिन 5-5 दिन रहे, उसको केवल एक दिन रहे। एक दिन में ही वो ठीक हो गया। तो हमने ये इम्यूनिटी देखी है बच्चों के अंदर इस तरह की। अगर हम जितने भी स्वर्ण प्राशन वाले अभी प्रोग्राम चलते हैं, जिनको हम पुष्य नक्षत्र वाले दिन देते हैं केवल एक बार, अगर वो करते रहे तो बच्चों को वो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत ही वैल्यूएबल हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी। एक बार डॉक्टर प्रसाद के पास भी आना चाहूँगा, एक आखिरी आपसे कमेंट लेने के लिए कि जिस तरह से अभी सर ने भी कुछ प्रिवेंशंस की बात की, आप रेगुलरली इस तरह के जो हैं केसेस देखते हैं, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे प्रिवेंशन में, ताकि खास तौर पर बदलते मौसम में जो बच्चों को खांसी जुकाम होता है वो ना हो? देखिए अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन के समय में ना कुछ कुछ ऐसी चीजें स्थिति आती हैं, जैसे सीजन है अभी गर्मी का, और फल या सब्जी हम खा रहे हैं सर्दी की। दे आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स यूजुअली। मेरा ऐसा मानना है कि लोकल लोकल खाना है और सीजनल खाना है। बच्चों को भी इसी के लिए प्रमोट करना है। आपको यदि उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है वो कीजिए, लेकिन निवेदन यही है कि जो फल जिस ऋतु में आता है कृपया उसी ऋतु में खिलाएं। दे आर रियली, अभी हो सकता है कि पोटेंशियल रिसर्च इस पे थोड़ी कम हुई है या हो रही है, बट दे आर द मेन एलर्जेंट्स। आप नॉन सीजनल फ्रूट्स, नॉन नॉन जो आपको सूट ही नहीं करता आप वो लिए पड़े हैं। ऐसा नहीं करना, और ना वो प्रमोट करना है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में फूड हैबिट्स पेरेंट्स से ही आती है और होम एनवायरनमेंट से आती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि कृपया ऋतु का फल खाएं, उपलब्ध फल खाएं या सब्जियां खाएं, पहला। दूसरा, ये जो
अभी जैसे सर ने एक प्रकल्प बताया जो पूरे भारतवर्ष में चलता है, ऐसे ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में, जहाँ के सर निदेशक हैं और मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल रक्षा किट करके भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हमने डेवलप करी, और लगभग 1 लाख से अधिक हमने पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करी, जिसका मेन एम ही था पीडियाट्रिक इम्यूनिटी डेवलप करना। वो हमने निशुल्क वितरण किया, एक बहुत अच्छा डेटा हमारे पास कलेक्ट होके आया, उसमें च्यवनप्राश है। और जो काढ़ा कोविड के समय पर लोगों को दिया गया था, उसकी पैलेटेबिलिटी को बढ़ाते हुए उसमें जैगरी और खजूर डेट्स का बेस बना के वो सिरप बनाया, और एक किट 1 माह चले, और हर बच्चे को हमने कोशिश की 2 से 3 बार दिया, क्योंकि कोविड के 3rd फेज में ऐसा अपेक्षा थी कि कहीं बच्चे ज्यादा ग्रस्त ना हो और वैक्सीनेशन डेवलप, पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन तब उतना डेटा नहीं था। तो ये भारत सरकार ने एक प्रकल्प किया था जो अभी हम चला रहे हैं। अब हम उसे एज एन इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन के लिए प्रमोट करते हैं, और उनके बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। वेट गेन बहुत अच्छा है, मॉर्बिडिटी रिड्यूस होती है। अभी वो प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र पे भी उपलब्ध है। तो यदि कहीं किसी को आवश्यक लगता है कि बच्चे को मुझे थोड़ा और स्वस्थ रखना है, तो वो च्यवनप्राश प्रयोग कर सकता है, किट प्रयोग कर सकता है। आजकल जैसे वो गोल्डन मिल्क एक शब्द आया, उसमें हरिद्रा मिलाते हैं, हल्दी मिला के दूध देते हैं, वो ब्यूटीफुल थिंग। मतलब यदि आप बच्चों को प्रारंभ काल से देते हैं, तो उसकी अग्नि भी अच्छी, मतलब उसको भूख भी सही लगती है, उसको सामान्यतः बहुत जल्द, शायद शायद इस ये जो 2 चीजें हैं मैं और ऐड करना चाहूंगा कि एक हरिद्रा का दूध, लेकिन वो भी एक वैद्यकीय परामर्श के साथ लें, और दूसरा च्यवनप्राश आप प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। और डेटा भी उपलब्ध है कि वो सेफ है, देर इज नो एडीआर और नथिंग इज लिंक्ड विद च्यवनप्राश। वेट गेन वेलोसिटी अच्छी करता है, बच्चों में वजन अच्छा बढ़ाता है, भूख अच्छी लाता है, और जो श्वास रोग के या जो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करता है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब मैं आखिर में एक बार फिर से आना चाहूँगा प्रोफेसर वैद्य प्रदीप जी आपके पास। पेरेंट्स का जागरूक रहना, खास तौर पर आज के समय में जहाँ इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, फास्ट फूड चल रहा है, जिस तरह से डॉक्टर प्रशांत ने भी बताया, आप क्या संदेश पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बहुत ही संक्षेप में अगर आपसे लूँगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का ही रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम रीजनल और सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल की बात करते हैं, हम तो सीजनल के साथ रीजनल की भी बात करते हैं, क्योंकि हम इम्यूनिटी जो डेवलप करते हैं वो रीजनल ही होती है हमारी। तो सीजनल और रीजनल फूड्स जो डाइट्स हैं हमारी, उनको हमें ध्यान में रखते हुए आना चाहिए। और बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखने का काम माँ बाप का, या अपने दादा दादी पहले होते थे, नाना नानी, वो सब कुछ ध्यान रखते थे। अभी वो कंसेप्ट रहा नहीं, केवल हम ही रहते हैं। अब हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा, कितना भी काम हो, लेकिन हमें बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों की एक्टिविटीज को देखना, उनको मोटिवेट करना, ये काम हमारा ही है। और हम इसको करेंगे तो ही हमारी अगली जनरेशन इस लायक होगी जो इम्यूनिटी, मतलब किसी भी कंडीशन को झेलने की कैपेसिटी डेवलप कर सके। और ये बहुत जरूरी है हमारे, बजाय इसके कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देना, ये टीवी देख लो, ये पिक्चर देख लो, ये देख लो, वो देख लो, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल का बहुत इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है। बच्चा इतना ज्यादा, अब उनके हाथ से ले लो मोबाइल तो वो इतना इरिटेट होते हैं, मारने पीटने लगते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन आती है। तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चों के साथ टाइम बिताना सबसे इम्पोर्टेंट है माँ बाप के लिए। और दिन में, रात में उनको साथ में बैठना, बात करना, उनकी चीजों को समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं जिनका आंसर केवल माँ बाप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए थोड़ा सा माँ बाप की तरफ से केयर ज्यादा होनी चाहिए बच्चों की। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि इसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं हो कि हर जो चीज बच्चे ने बोला वही चीज उसके हाथ में अवेलेबल हो गई, तो इसमें भी जी, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो जी। थोड़ा सा उनके अंदर पेशेंस डेवलप नहीं होता है, वो एरोगेंट हो जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए माँ बाप को, हमें लगता है कि हमारे समय के माँ बाप ज्यादा अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी और डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद हैं। दर्शकों को धन्यवाद, भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।